Hello students, this time we will learn about nervous coordination. Now we learnt about nervous tissue, nerve cells in 11th standard. Now let us recall and then we will proceed further. क्या पढ़े थे हम लोग अभी तक के? Stimulus is received by sense organ. तो स्टिम्यूलस यानी क्या? तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले ये जो अलग अलग बदलाव है इसे हम कहेंगे स्टिम्यूलस, जैसे लाइट, साउंड, स्मेल, टच यानी प्रेशर में या टेम्परेचर में कोई बदलाव या टेस्ट. सो दिस स्टिम्यूलस इज रिसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन. तो सेंस ऑर्गन कौन से रहे? आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन एक्सेट्रा. This sense stimulus which is received is carried by sensory neuron to central nervous system. Now central nervous system यानी क्या? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और बाद में जाके वहाँ से कुछ तो भी डिसीजन कैरी किया जाता है बाय मीन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन, एंड देन दैट इम्पल्स इज कंडक्टेड बाय मोटर न्यूरॉन टू इफेक्टर ऑर्गन. इफेक्टर ऑर्गन हमेशा रिस्पॉन्स देता है. तो हमेशा रिस्पॉन्स देने वाला ऑर्गन यानी एक तो मोटर मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर ग्लैंड से सिक्रीशन. एक एग्जाम्पल लेते हैं. यदि कोई तो भी हमें साउंड सुनाई दिया यानी ईयर्स ने स्टिम्युलस रिसीव किया, वो ऑडिटरी नर्व से न्यूरॉन ऑडिटरी यानी हमारे कानों से ब्रेन तक के पहुंचा. जो इम्पल्स सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक के पहुंचता है उसे एफरेंट सिग्नल्स बोलते हैं. वहाँ पे सुनने के बाद हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा. उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया ये तो मेरे ही मम्मी की आवाज़ है, तो वहाँ से लेके इमीडिएटली वो यहाँ जाएगा और मेरे माउथ के मसल्स मुझे शायद से मेरी मदर आवाज़ दे रही है सुन के हम कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन करके उसे रिस्पॉन्स देंगे, हाँ मम्मी. तो इस तरह से ये हमारा ब्रेन काम करता है. Now in case of this, nervous tissue is present in brain and spinal cord. तो nervous tissue में क्या क्या है? Nervous tissue is consisting of neuron and neuroglial cell. 12th स्टैंडर्ड में हमको ये पूरा एक बार फिर से है तो इस पे भी थोड़े से MCQ या 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं. इस बार हम 11वीं से थोड़ा डिटेल में 12वीं में पढ़ रहे हैं. तो नर्वस टिश्यू इट इज़ ऑलवेज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. न्यूरॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. यानी पूरा हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये नर्वस टिश्यू से ही बना हुआ है. और नर्वस टिश्यू में भी करीबन 30% न्यूरॉन होता है और 70% एक अदर यानी न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं. ये जो इम्पल्स का कंडक्शन है ये सिर्फ न्यूरॉन ही करते हैं. न्यूरोग्लियल सेल्स तो उसे सपोर्ट करते हैं या नरिशमेंट देते हैं. तो हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह से है. Neuron, it is consisting of cell body and protoplasmic process. यहाँ आप देख रहे हैं एक डायग्राम जहाँ पे ये जो है ये मेन सेल बॉडी है और यहाँ से ये निकले हुए कई ब्रांचेस है जिसे बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस. सो साइटोन इज द मेन सेल बॉडी and the protoplasmic processes they are of 2 type. तो ये वाले काफ़ी सारे दिख रहे हैं, ये डेंड्रॉन
और सिर्फ एक जो दिख रहा है ये वाला लंबा सा अनब्रांच्ड, वो है एक्सॉन। अब साइटोन में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस और सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली साइटोन में है। लेकिन सारे सेल ऑर्गेनेली में दो सेल ऑर्गेनेली बहुत स्पेशल है। एक को हम कहेंगे नीजल्स ग्रेन्यूल, साइंटिस्ट के नाम से ये नाम आया है। तो साइटोन हमेशा केमिकल प्रिपेयर करता रहता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। इसका एक बेस मटेरियल है प्रोटीन। इसका मतलब न्यूरॉन को कंटिन्यूअसली प्रोटीन सिक्रीट करते रहना पड़ेगा। उसके लिए जो बहुत एफिशिएंट राइबोसोम्स है उसका ही नाम है नीजल्स ग्रेन्यूल। यानी आप समझे कि नीजल्स ग्रेन्यूल यानी ही राइबोसोम्स है। इसके अलावा है न्यूरोफाइब्रिल। 11वीं में हमने माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफाइबर्स पढ़े थे। प्रोटीन से बने हुए स्ट्रॉ जैसे छोटे छोटे ये ट्यूब्स होते हैं। ये ट्यूब्स भी न्यूरॉन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। Now what is the function of cyton? It is main function is secrete neurotransmitter. Now in case of dendron is highly branched. डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग यहाँ पे दिख रहा। इसके साथ साथ ये बेस रीजन पे डेंड्रॉन में भी नीजल्स ग्रेन्यूल होते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए कि डेंड्रॉन में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना तो सिक्रीटरी एक्टिविटी होती है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डेंड्रॉन? डेंड्रॉन कंडक्ट इम्पल्स टूवर्ड्स द साइटोन। तो ये देखो, स्टिम्युलस आने के बाद उसको इस तरह साइटोन के तरफ लेके आना। आपको रेड एरोज दिख रहे हैं, ये डेंड्रॉन का काम है। तो इस पूरे एनवायरमेंटल पोजीशन से साइटोन की तरफ लाना ये डेंड्रॉन का काम है, और डेंड्रॉन से साइटोन से आगे लेके जाना एक्सॉन का काम है। नाउ एक्सॉन इज़ अ बंडल ऑफ न्यूरोफाइब्रिल। हम यदि देखें तो इस एक्सॉन में क्या है, तो काफ़ी सारे न्यूरोफाइब्रिल के बंडल्स हैं। इट इज़ ऑलवेज सिंगल, एक्सॉन हमेशा एक ही होता है। एंड इट कंडक्ट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइटोन। एक्सॉन इज हाईली ब्रांच्ड एट द बेस, और ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं टीलोडेंड्रॉन। अब यहाँ पे आप दो न्यूरॉन्स देख पा रहे हो, तो ये दो न्यूरॉन में क्या फ़र्क दिख रहा है? बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेड कलर की कोटिंग है और यहाँ पे ऐसी कोई कोटिंग नहीं दिख रही। तो इस वजह से द वन विच इज़ हैविंग दिस माइलिन शीथ इज़ कॉल्ड एज मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मेड्यूलेटेड न्यूरॉन होते हैं, और उससे बाहर आने के बाद हमारी बॉडी में अदर जो नर्वस टिश्यू है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसमें होते हैं नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। नाउ लेट अस learn about neuroglial cell. So what are the neuroglial cells? They are oligodendrocyte, astrocyte, microglial cells, ependymal cells and Schwann cells. चलिए टन बाय टन सबका फंक्शन भी देखते हैं। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट, ग्रीक में ओलिगो यानी फ्यू और डेंड्रॉन यानी अभी अभी हम देखे ऐसे ब्रांचिंग वाले, एंड साइट यानी सेल। तो जिस सेल को बहुत ही फ्यू डेंड्रॉन्स है ऐसी सेल, इसका काम होता है ये वाली माइलिन शीथ तैयार करना। एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रो यानी स्टार, जैसे आप पढ़ते हो एस्ट्रोलॉजी, ये सुना होगा आपने। तो एस्ट्रो यानी स्टार लाइक, तो उसमें ऐसा एक्सॉन नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है और स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है।
and it is secretory and nutritive in function. यानी ये सिक्रीट करता है और न्यूट्रिटिव होता है, यानी न्यूरॉन को नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहना, ये इसका काम है. माइक्रोग्लियल, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मोनोसाइट. मोनोसाइट ये शब्द हमने कहाँ पढ़ा था, याद है? हाँ, ब्लड में WBC में 5 प्रकार के WBC होते हैं, उसमें से एक WBC है मोनोसाइट. यदि आपको याद नहीं आ रहा तो आप ब्लड कंपोजिशन में एक बार WBC पढ़ सकते हो. तो WBC जो मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, वही मोनोसाइट नर्वस टिश्यू में माइक्रोग्लियल टिश्यू का काम कर रहा है. तो नेचुरली उनका फंक्शन क्या रहेगा? दैट इज़ टू प्रोटेक्ट एंड फॉगोसाइटिक इन फंक्शन, यानी न्यूरॉन को इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन से बचाना और उसको ख़त्म करना. नाउ इपेंडाइमल सेल. Ependymal cells, they are ciliated linings of brain cavity. इसका मतलब ये है कि ब्रेन में जो अलग अलग कैविटीज़ होते हैं, जो कि आगे जाके हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ये कैविटीज़ को लाइनिंग जो होती है सिलिएटेड, ये इपेंडाइमल सेल्स की होती है. Now these ependymal cells, they are important for the formation of CSF and circulation of CSF. अब ये CSF क्या है? CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो ये भी फ्लूइड के बारे में हम आगे वाले वीडियोज़ में बहुत बेहतरी से सीखने वाले हैं. The last cell is Schwann cell. It is present in पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इस टाइप के सेल्स नहीं होते, लेकिन अदरवाइज नर्वस टिश्यू में ये सेल्स होते हैं. एंड दे प्रिपेयर अ वेरी थिन माइलिन देयर. सो दिस इज अबाउट नर्वस टिश्यू. नाउ वी विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट.